टोटल एक्सपेंस है विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। आपकी जो मेन एक्सपेंस है उसकी सारे कंसल्टेंट अपना चूरन बेचने के लिए स्टूडेंट्स को गलत गाइड करते हैं। उसको कहते हैं कि हम आपको जो है वो 3,000 पाउंड्स वाली 4,000 पाउंड्स वाली आपको यूनिवर्सिटी ढूंढ देते हैं, विद वेरी लो डिपॉजिट आपको हम एडमिशन ले देते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कंसल्टेंट जो हैं, ये सिर्फ अपना वो चूरन बेचने के लिए, अपना लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक इसको यूज़ करते हैं। और मैं कहता हूँ ये मिस यूज़ है, यूज़ नहीं मिस यूज़ है, कि वो स्टूडेंट को प्रॉपर गाइड नहीं कर रहे कि किस स्टेज पे उनका क्या एक्सपेंस होना है। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा जो टोटल एक्सपेंस है विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। अगर आप चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं आप वो देख सकें, क्योंकि इसमें जो रेलिवेंट यूके से रेलिवेंट प्रोसीजर्स की वीडियोस हैं वो मैं सारी अपलोड करता रहूँगा। तो आज डेट है 6 जून 2024। तो ये वीडियो जो है ये मैं उस हिसाब से बना रहा हूँ कि आप देख लें कि अभी मेन टेक वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आए हैं, और जो डॉलर पाउंड का रेट है वो अराउंड, आप इसको राउंड करके लेके चलें तो 350 है। ठीक है, तो जो सारे एक्सपेंसेस है वो 350 के हिसाब से इसमें मैं कवर अप करूँगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पासपोर्ट से। और पासपोर्ट का जो है वो, क्योंकि सबसे पहला एक्सपेंस है, आपने पासपोर्ट बनवाना है। तो ये जो नॉर्मल है वो 36 पेजेस का है, जिसमें आप अर्जेंट फ़ीस आ जाती है और नॉर्मल फ़ीस आ जाती है। अगर आपको वेरी स्टार्ट का प्रोसेस है आपका, ठीक है, और आपने पासपोर्ट नहीं बनवाया, तो ये आपको बताता चलो, मैं लिंक में शेयर कर दूंगा उसका, पासपोर्ट की फ़ीस वगैरह आप कैसे प्रोसीजर जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो जो पासपोर्ट फ़ीस है वो अराउंड 5,000 जो है वो 36 पेजेस जो नॉर्मल वाली है वो फ़ीस है, और 8500 जो है जो आपका अर्जेंट वाला है 36 पेजेस का, उसकी फ़ीस है। इसकी जो एग्ज़ाम फ़ीस है वो कोई अराउंड कंप्यूटर बेस की है 61,000 समथिंग, एंड जो आपकी पेपर बेस है उसकी 68,000। तो राउंडिंग फिगर में आप उसको 70,000 करें, और अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी इंस्टीट्यूट से आप उसकी प्रिपरेशन करते हैं फॉर 1 मंथ, दैट कुड गो टू दो 20,000। ठीक है, तो इन राउंडिंग फिगर आपकी वो प्रिपरेशन, आपके जो पेपर्स एंड नोट्स हैं, एवरीथिंग, हम उसको 1 लाख कर लेते हैं। इसकी जो आपकी आइल्स की कॉस्ट है, या अगर को आप पीटी करते हैं या और लैंग्वेज टेस्ट आप देते हैं, तो इसकी अराउंड इतनी ही फीस है। आप प्रिपरेशन किसी से करते हैं और उसकी एग्ज़ाम देते हैं, तो वो 1 लाख आपका ये कॉस्ट आएगी। और मैंने जो प्रिपरेशन की थी मैंने बेट्स एकेडमी लाहौर से की थी, और आई हैव गॉट 7.5 इन स्पीकिंग एंड ओवरऑल 7 मेरे बैंड आए थे आइल्स में, और डेट वाज रियली गुड। और उसका भी आप कह लें कि पहले भी कुछ मैं खुद से प्रिपरेशन करता रहा था, और उनसे जो ट्यूशन लेने के बाद मैंने फिर से भी प्रिपरेशन खुद से की थी। तो एक इसी वजह से कोई थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको मोर से मोर प्रैक्टिस करनी है, जिसकी वजह से आप एक अच्छे बैंड ले सकते हैं। और ये ज़रूरी भी है, आप जब यहाँ पे आते हैं आप लोगों से कम्युनिकेट ही इंग्लिश में करना है। तो आपकी अगर इंग्लिश नहीं अच्छी, तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक इंग्लिश अच्छी तरह सीख के आएँ, ताकि आप लोगों से अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकें और आपको एक बेटर जॉब जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आइल्स के बाद जो आपका एक्सपेंस आ जाता है वो है आपका टीबी टेस्ट। और टीबी टेस्ट की अपॉइंटमेंट जो है मैं आपको कहूँगा कि कुछ टाइम पहले जो है आपने बुक करनी है, क्योंकि उसका जो अराउंड 1 मंथ का टाइम आप अराउंड लेके चलें, कि क्योंकि उसके बाद उसका टीबी टेस्ट होने के बाद उसका रिजल्ट्स भी आना होता है। तो उसकी जो कॉस्ट है वो आपको अराउंड 15,000 पड़ेगी, और वो आप कर सकते हैं लाहौर में जो है आप एएमसी से कर सकते हैं। और एक और जो सेंटर है इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में, वो है आईयूएम माइग्रेशन हेल्थ असेसमेंट सेंटर जो है, वहाँ से भी कर सकते हैं। इसकी वही अराउंड 15,000 फीस है आपकी जो टीबी टेस्ट की है। तो उसका भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे उनके जो एड्रेसेस हैं वो भी मेंशन होंगे। और वहाँ पे जो एक फ़ीस है, अगर को बाद में किसी डेट पे वो चेंज भी होती है, तो वो अपडेटेड फ़ीस जो है आपको यूकेवीआई की वेबसाइट पे जो है वो मिल जाएगी। अब बात करते हैं आपकी जो मेन एक्सपेंस है उसकी, जो आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है उसकी बात करते हैं, जिस पे कंसल्टेंट आपको चूना लगाते हैं और आपको बताते हैं कि हम आपको 3,000 4,000 वाली जो यूनिवर्सिटी है वो आपको ढूंढ के देंगे। तो ये सब गलत है, क्योंकि जब आप यूके में लैंड करते हैं, यूनिवर्सिटी आपको फर्स्ट डे ऑफ इनरोलमेंट, जब आपने इनरोलमेंट करनी है, वो कहते हैं कि आप अपनी 50% जो फ़ीस है वो डिपॉजिट करवाएं। तो आप तो 3,000 दे के आए होते हैं, जबकि आपका 50% बन रहा होता है 7,000।
8,000 या 6,000, अगर 12,000 टोटल आपकी फ़ीस है तो वो आपको 3,000 और देना पड़ जाता है। पाकिस्तान में आप इतना खर्चा करके एक एस्टिमेट बना के चल रहे होते हैं कि हाँ जी इतने में आपका हो जाना, लेकिन वो आप जब एकदम से 3,000, वो पाकिस्तानी अगर बात करें तो 10.5 लाख बनेगा, और इंडियन अगर बात करते हैं तो 3 लाख बनेगा। तो वो एकदम से वो एक जो एक्सपेंस पड़ता है, तो वो बंदा कहता है कि अब ये क्या हो गया, मुझे तो कंसल्टेंट ने गाइड ही नहीं किया। तो आपने ये माइंड में रखना है कि आपकी वो जो एक एस्टिमेटेड फ़ीस है, चाहे आप 3,000 वहाँ से दे के आएँ, 3,000 यहाँ पे दे के आना है, 4,000 यहाँ पे देना है या 5,000 देना है, जो भी 50% बनता है। तो अगर मिनिमम आप उसको 7,000 रखें या 8,000 रखें, और वैसे जितनी भी हो सकती है, आप बेहतर है कि आप पाकिस्तान से दे के आएँ, इंडिया से दे के आएँ अपनी कंट्री से, ठीक है। तो इसको हम अगर 7,000 लेके चलते हैं तो ये पीकेआर में 350 के हिसाब से अराउंड को 24 लाख समथिंग बनेगी, ठीक है। तो ये आपका एक मेजर एक्सपेंस है इसका, जो आपने फ़ीस देनी है, और किसी कंसल्टेंट की बात पे आपने यकीन नहीं करना है। आपका जब कैश वगैरह आ चुका है अभी इस स्टेज पे, और आपने जो अब एम्बेसी में अपना वीज़ा वगैरह फाइलिंग करनी है, तो इसकी जो फ़ीस होती है वो अराउंड 500 पाउंड्स है। और अगर आप प्रायोरिटी फ़ाइल करेंगे तो वो प्रायोरिटी का साथ ऐड ऑन होकर वो 500 पाउंड्स होगा। और इसके साथ जो है आपकी आईएचएस फ़ीस जो है ना, जो पहले 600 समथिंग थी, अभी वो इंक्रीज़ होके आई थिंक मार्च में 24 में इंक्रीज़ हुई है, तो ये जो है अभी 1000 समथिंग हो गई है। तो इन टोटल ये आपका जो एक्सपेंस है, अगर आप प्रायोरिटी के साथ चलते हैं तो 8 लाख के करीब होने वाला है। मेरा तब आईएचएस फ़ी कम थी, 350 का अराउंड रेट था, तो मेरे को 6.5 लाख पीकेआर लगे थे, ठीक है। तो ये आप इंडियन रुपीज़ में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कोई अराउंड अभी आपके जो लगने वाले हैं वो 2000 पाउंड्स हैं, अराउंड 2000 पाउंड्स, और उसके ऊपर वो आपके टैक्सेस वगैरह, ठीक है। तो आप एक एस्टिमेट लगाएं कि 8 लाख पीकेआर लगेंगे इस पे। और सबसे बड़ा जो मेन खर्चा है, जो उस बंदे की अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, उसने किसी की से बनवानी है, तो वो उसका जो एक खर्चा है, आप वो एक 70 लाख की स्टेटमेंट का 5% के हिसाब से जो रेट है, वो आप लगाएं, तो वो 2 मंथ्स की, क्योंकि 28 डेज़ तो आपने देना है, और 28 डेज़ के बाद जो है आपके फिर भी कोई डिसीजन आने में कोई नहीं पता चल रहा, ठीक है, महीने में आ रहा है या एक वीक में आ रहा है। तो वो आप 2 मंथ्स का अगर लेके चलते हैं तो वो अराउंड 7 लाख बनता है आपका, ठीक है। तो 7 लाख एक आपने वो भी एक एस्टिमेशन दिया ना, वो साथ में ऐड कर लेनी है, क्योंकि ये एक मेन एक्सपेंस है और इसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। कंग्रेचुलेशंस, अब आपका वीज़ा आ चुका है और अब आप यूके आने के लिए तैयारियां पकड़ रहे हैं, तो इसके लिए आपको लाज़मी बात है टिकट भी करवानी पड़नी है। तो उसके लिए आप जो एक्सपेंस है वो को लेके चलेंगे 1,50,000 टू 2,50,000, डिपेंड्स कि आपकी अगर क्लासेस थोड़ी सी लेट हैं, आपका जल्दी वीज़ा आ गया है, तो आपको 150 में भी मिल सकती है, और एयरलाइन पे भी डिपेंड कर रहा होता है। तो वो अगर आपको अर्जेंट करवानी है तो वो कुछ लड़कों ने 3.5 लाख की भी टिकट करवाई हुई है, तो वो थोड़ा सा वेरी कर जाएगा। तो ये आपका अगर इसको लेके चलें 1,50,000 टू नॉर्मल सिनेरियो 2,50,000, तो ये आपका एक्सपेंस जो है ना, ये इतना, ये साथ आप इसको ऐड ऑन कर लें, ये लगने वाला है। इसके साथ आपको फिर सारी बात है शॉपिंग भी करनी है, तो शॉपिंग का जो है आपका एक्सपेंस जो है वो कुड गो फ्रॉम 50,000 की, अगर आप नॉर्मल कुछ चीज़ें जो हैं आप अपने साथ ले लेते हैं पाकिस्तान से, और कुछ चीज़ें आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे यूके से आके लें, तो वो आपका वहाँ पे पाकिस्तान में 50,000, और यहाँ पे फिर 1 लाख जो है वो आपका कुछ एक्सपेंस हो सकता है मिनिमम। और अगर आप पाकिस्तान से कुछ शॉपिंग करके आ सकते हैं तो 1 लाख के करीब जो है ना आपकी शॉपिंग थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। चीज़ें आप, क्योंकि लगेज भी है वो ज़्यादा अलाउ नहीं होता, तो इतने की एक रीज़नेबल जो आपकी शॉपिंग है वो हो सकती है। अच्छा, अब जो लास्ट एक्सपेंस है वो ये है कि आप अपने साथ अपने पैसे कितने लेके आने हैं, ठीक है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप अराउंड अगर ला सकते हैं तो आप 2000 के करीब पैसे अपने साथ लाएं, ठीक है। और वो जो है वो आप, चाहे अगर कोई जॉब नहीं लगती, कोई 1 माह या 2 माह, ठीक है, आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो आपको ये नहीं है कि वो पीछे से मंगवाने पड़ें, आपके पास हों। और अगर आपकी स्टार्ट में जॉब लग जाती है तो आपको वो हेल्प आउट करेगा कार लेने में, ठीक है। आपको 1300 तक आपको एक अच्छी सी कार मिल जाती है, तो आप वो कार बाय कर लें, और कार वो जो है आपको एक वैल्यू ऐड करेगी, ठीक है।
तो वो एक कार होती है, तो कुछ उनके जॉब्स होती हैं तो वो रिक्वायर करती हैं कि अगर आपके पास कार है तो आपको वो मिल सकती है। सिक्योरिटी वाले जो हैं अगर वो लाइसेंस बनवा लेते हैं तो वो भी वो कार के लिए दूर दूर एरियाज़ में वो जा सकते हैं। कुछ वेयर हाउसेज़ की जॉब्स होती हैं जो स्टूडेंट आके यहाँ पे करते हैं, ठीक है, तो वो भी वो कर सकते हैं। तो इस तरह वो एक वैल्यू ऐड हो जाती है। इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि आपके सामने जो है वो सारे फैक्ट्स पे बात की जाए और सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके सामने रखे हैं, ताकि एक आपको एक आइडिया मिल सके, आपको किसी और वीडियो पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर कोई भी फिर भी पॉइंट रह गया है तो यू कैन आस्क in the comment section, and I will definitely reply. You can just follow me on the Instagram, and I will reply to all of the messages, and I will try my best to reply those. If you like the video, please subscribe to the channel, hit the bell icon so that you can get my videos in the future. So see you soon.